की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर कुछ भी कुछ भी इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। चल झूठा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian. No doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल, GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं। इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे हैं। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? कि पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं, GF-17 थंडर, दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही जो काम किया है, एक एटम बम चला दिया, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तो अब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली। अब देखें, इंडियन ने हमें भेजे क्या, मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया। मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटैम्प्ट हमारे साथ कर सके। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज़ है जो हमारे साथ आगे खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में GF-17 थंडर की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज़ है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसे रोको। चाइना ने मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो इस वक्त जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। तो ये बस ऐसी सीन क्रिएट की है। वह खाम का में मतलब इन्हें पता भी है कि हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम है। आप खुद भी जानती हैं, पिछली बार में जहाज़ भेज के अटैक बता के किया, उनसे रोका नहीं गया, तो इससे ज़्यादा फेलियर क्या हो सकता है उनका? सर, हमारे मियाँ चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है। पहले 17 मिसाइल USA ने भेजे थे, क्रूज। उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे, अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगी कि जिनका मिसाइल वापस करें।
हम देख रहे हैं इसके है कि हमें क्या पता नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पे पहुंच जाते हैं। तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था। हमें देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज़ को ऑपरेट किया है और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं। अब इनका ये ब्रह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा ग्राउंड के लिए। ये सोच के बाद पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला, हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे। 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है, इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं। ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। इंडिया क्यों बन रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ डिफेंस, ही हैज़ अ पावर, ही इज़ एटॉमिक वेपन्स। ये सारी चीज़ उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे हमसे खतरा था। और हम चाइना को अपने ऊपर ओवररूल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चाइना को भी पता कि ये कंट्री है, हम उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। खैर वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। हमें ज़रूरत ये है, जैसे इब्रार आजकल इंडिया गया, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। लोगों को हम, आप बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती, या वो लोग लाहौर क्यों नहीं आ सकते? वीज़ा पॉलिसी सॉफ्ट करें, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेड बढ़ाएं, दिस इज द सोल्यूशन। बट लेकिन वो डरा नहीं सकते आपको, वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहाँ से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। देखिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप पर इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, तो अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है। एक्चुअली जो इंडिया है ना, वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। और जो आवाम का मैंडेट है, मतलब कि जो आवाम की राय खुद इख्तियार मतलब कि आवाम अपना देना चाहती है, उससे ये आवाम से मतलब भाग रहे हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये इनकी सारी पॉलिसी है और कोई चक्कर नहीं है, कोई जंग वाले सीन नहीं है। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं या जंग की सूरत हाल पैदा होती है, तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, इस कंडीशन में है कि इंडिया का मुकाबला कर सके? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है माशाल्लाह हमारे जो है आर्मी है और हमारे एटॉमिक जो सिस्टम है माशाल्लाह वो दुनिया की पावरफुल सिस्टम है, उसमें नो डाउट। बट जो हमारी हुकूमत है वो एक बिल्कुल कह लें कि आप ना होने के बराबर है। ये सिर्फ खाने अपने मतलब जेबों को भरने के लिए आए थे, अपने केसेस इन्होंने अपने माफ़ करवाने थे वो करवा लिए और इनका कोई चक्कर नहीं है। आपको लगता है कि ये दौर है कि असले के साथ जंग लड़ी जाए? बिल्कुल दौर नहीं है, क्योंकि अगर असले के साथ लड़ी जाती तो अमेरिका फिर आजकल असले से ही सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता। वो भी जो है डबल वार करता है, मतलब एक अपने मतलब पैसे दे के या किसी को भी ख़रीद के वो वार कर रहा होता है, वो डायरेक्टली वार कभी भी नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी की जंग है, डेवलपमेंट की जंग है, आगे बढ़ने की जंग है और इंडिया इस जंग में हमसे जीत चुका हुआ है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। उनको पता है कि जंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर जंग की तरफ जाएंगे तो इकोनॉमी डेफिनेटली डाउन जाएगी और इकोनॉमी के साथ उनकी जो है हो सकता है कि उनके काफ़ी रकबा भी चला जाए अगर वो जंग की तरफ आते हैं। तो वो इस चीज़ का उनको सारा नॉलेज है, इसलिए वो जंग की तरफ कभी भी नहीं आते। जस्ट एक अपना सियासी बयान वो दे रहे होते हैं, बैक एंड पे वो कभी भी जंग की तरफ नहीं। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो है दावे किए गए हैं। मुझे बताएं कि हम जो है अपनी सूरत हाल से निकलने के लिए हर चीज़ का मलबा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम कब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? इसमें मिस ये है कि क्या नाम है, जितने अगर वहाँ की हुकूमत हम देख लें और यहाँ की हुकूमत देख लें तो ये दोनों हुकूमतें जो